हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर एन.के. गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम प्राइम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे थे। प्राइम्स और देयर डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात की थी लास्ट टाइम पे, और देखा था कि किस तरह से यूनिक वे में किसी भी नंबर ग्रेटर देन 1, किसी भी नंबर को प्राइम्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। ये फंडामेंटल थ्योरम थी और यूनिकली लिखा जा सकता है, वो हमने देखा था। उसके ऊपर कुछ डिडक्शंस, कुछ कॉरलरीज कह दीजिए, डिडक्शंस कह दीजिए, उस पर आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस प्राइम्स और डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, फिर भी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसके डिडक्शंस में फर्स्ट है, collecting the same primes in one we get a is equal to, जैसे a कोई भी एक नंबर है, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ इधर ताकि थोड़ा सा ये क्लियरिटी हो जाए। 2 2 0 5 0 0 0 को लिख सकते हैं हम। दिस कैन बी रिटन एज 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 raised to the power 4 and 7 raised to the power 2। ये इस तरह से एक नंबर है जिसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इस ए नंबर को अगर हम प्राइम्स के रूप में लिखें, जैसे 2 3 5 की पावर्स में कुछ है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 3 इंटू 3 2 बार, 5 इंटू 5 4 बार और 7 इंटू 7 2 बार, ऐसा लिखें तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का हो जाएगा। उसको प्राइम्स के रूप में लिखें तो ए पी आई का मतलब P1 A1 जो पावर्स है उसको A1 A2 A3 कह देंगे, P2 A2 एंड PI AI एंड PN AN, ऐसा लिख दें। PN AN ऐसा लिख दें। AI हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो पावर है वो AI ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। पावर्स हमेशा एक से बड़ी है। तो ईच PI इज प्राइम एंड कोई भी हर PI प्राइम है, इसमें से कोई भी देख लीजिए प्राइम नंबर होगा। ये सब देखिए, ये सब प्राइम्स हैं और कोई भी दो प्राइम बराबर नहीं है। ये कोई भी दो प्राइम बराबर नहीं है। बराबर होगा तो उसकी पावर जुड़ जाएगी, वो हम ऐड कर लेंगे। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स एक ही तरह के ज्यादा हो तो हम इस तरह से पावर्स में लिख देते हैं। अब एक और इनको AI को, ये जो AI है, इस AI को हम रिप्रेजेंट इस तरह से भी कर देते हैं। AI इज इक्वल टू PIA, यानी A के जो प्राइम PI है उसकी पावर कितनी है, वो पावर को PIA भी लिख देते हैं। अब अगर दो नंबर A और B हैं और उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो PI ऑफ AB इज इक्वल टू PIA प्लस PIB, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कैसे? जैसे एक ये नंबर A लिख दिया, दिस इज योर A, और एक B मैं बहुत सिंपल सा लिख दूं, 7 raised to the power 1, 7 raised to the power 3 into 11 raised to the power 2, ये A और B का। अब इसमें PAB यानी दोनों का प्रोडक्ट कर दें, PI ऑफ AB दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो क्या होगा, 7 की पावर तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी PIA 7 रेज़ टू पावर, PIA कितना है इस केस में 2 और PIB कितना है 3, यानी 2 प्लस 3 आ जाएगा, यानी 7 रेज़ टू द पावर, अगर उसको देखें तो PI is 7 of AB
ए बी में 7 की पावर कितनी होगी, तो ये आएगा 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। इस तरह से अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो प्राइम्स का अगर सेम तरह का प्राइम है तो उसमें ऐड हो जाएगा। एक रिजल्ट ये। सेकंड, the necessary and sufficient condition that D is, अगर A मेरे पास एक प्राइम है, A = P1 D1 P2 D2 एंड सो ऑन Pk Dk, ये एक प्राइम है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से है, ऑल Di लाइज बिटवीन Ai, यानी ये Di Ai से Ai और इसके बीच में है, 0 यानी पॉजिटिव है और Ai से छोटे है, Ai से छोटे ये Di है। और B दूसरा नंबर है, A = Pk कर दिया, B = P1 B1 P2 B2 and so on, P दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन है Pm Bm, ये इसको A1 A2 एज यूजुअल अपन ने जैसे किया Am और P, यानी ये सेम फैक्टर से नीचे प्राइम सेम है, ये दो पर इनकी पावर्स अलग होने के कारण ये दोनों अलग अलग प्राइम है। तो A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन क्या होगा, A और B इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालने के लिए कहे तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन क्या होगा, वो प्राइम इसमें से लिए जाएंगे जो कुछ तो हट जाएगा और बाकी जो कॉमन वाले प्राइम है तो कॉमन अगर कॉमन नहीं है, या सपोज करो n की जगह n कुछ और संख्या है, यानी ये 10 है और ये 5 ही है, तो 5 ही कॉमन वाले आएंगे, बाकी के हट जाएंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन में। तो ये होगा P1 C1 P2 C2 एंड सो ऑन Pn Cn, और इनका लिस्ट LCM लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा P1 D1 P2 D2 Pm Dn। यहां C1 C2 C3 क्या है, जैसे A1 C2 की बात कर लें तो A2 और B2 में जो छोटा होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना है तो A2 और B2 में जो छोटा होगा वो C2 होगा। इसी तरह से C1 क्या होगा, A1 और B1 में से जो छोटा होगा वो C1 होगा। जब LCM निकाल रहे हैं तो A1 जैसे D1 क्या होगा, A1 और B1 में से जो बड़ा होगा, इसी तरह से A2 और B2 में से जो बड़ा होगा वो D2 होगा, AM और BM में जो बड़ा होगा वो DM होगा, ये रहेगा। यानी CI is the minimum of AI DI, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो CI लिया जाएगा, और DI क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ AI एंड BI। अगर LCM निकाल रहे हैं तो बड़ा वाला लेना पड़ेगा, और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना है तो छोटा वाला पावर लेना पड़ेगा। ये एक और रिजल्ट है। When A and B are relative prime, अगर A और B रिलेटिव प्राइम है, यानी ये दोनों रिलेटिव प्राइम है, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टिंक्ट, ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइम हो जाएंगे और ये सब मिला के A इंटू बी क्या हो जाएगा, A इंटू बी सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये है प्राइम की कुछ डिडक्शंस। अब एक और डिस्कशन करते हैं। ये आता है एरिस्टोस्टेनेस की चलनी, एरेटो मैं लिखता हूं एरेटो स्टेनेज
इमेज की छलनी, इंग्लिश में लिखेंगे दिस दी SIEVE ऑफ छलनी of एरिस्टोस्थेनेस की छलनी। क्या है ये? बहुत सिंपल सी चीज है कि जैसे इसको बहुत सिंपल सा लें कि अगर 1 से लेके 100 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 6 चलिए 7 8 9 10 फिर 11 12 ऐसा करके ये सारा 91 99 100 जैसे 100 तक करिए। अब इसमें प्राइम्स कौन कौन से हैं इसको छांटना है कि कौन कौन से प्राइम है। तो हम क्या करते हैं, पहला प्राइम लेंगे, उसका सब में भाग जाता है, उसको छोड़ देंगे, पहला प्राइम। दूसरा प्राइम इससे कटने वाली, ये दूसरा प्राइम है, ये प्राइम है, पर इस पहले प्राइम को छोड़कर हम दूसरे से स्टार्ट करते हैं। 2 से कटने वाली सारी संख्याएं काट देंगे। इस तरह से सारी संख्याएं काट देंगे। तो पहला ये प्राइम आ गया, ये प्राइम आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर लेंगे, ये प्राइम है, इससे कटने वाली संख्याओं को भी काट देंगे। 6 9 12 15 18 21 ये सब कट जाएंगे। फिर नेक्स्ट 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 15 5 10 15 20 25 30 ये सारे कट जाएंगे। 30 पहले ही कट चुका होगा 2 से। फिर नेक्स्ट लेंगे 7 से फिर काटना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से जो बाकी बच जाएंगे वो सारे प्राइम होंगे। इस तरह से प्राइम्स को हम निकाल सकते हैं, जो प्राइम की संख्या आ जाएगी। अब इसकी और ज्यादा डिटेल में, प्राइम की संख्या p टोटल कितने होंगे, जैसे 100 तक के लिए तो 100 का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट का मतलब 10, तो 10 के नीचे नीचे काटने से सारा काम हो जाएगा, बाकी बच जाएंगे, प्राइम बच जाएंगे। We always sure that reach of the end of the CV process when we have crossed out the proper multiple of p dash, where p dash is the largest prime, such that p dash उस largest prime से p dash is less than or equal to under root n। 100 तक काटने हैं तो 100 के स्क्वायर रूट मतलब 10 से नीचे नीचे जितने भी प्राइम हैं उनसे काटने पर हमारे सारे बाकी के काटने पे जो कट जाते हैं उसको काट दीजिए, बाकी बचे जो वो प्राइम्स हो जाएंगे। ये है एरिस्टोस्थेनेस की छलनी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हालांकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है पर फिर भी हमें आना चाहिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है और अच्छा भी लगेगा, करने में भी अच्छा लगेगा। और हमारा जो स्टूडेंट है, मैथ्स का जो स्टूडेंट है, इसको सीखने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ और एडिशनल मार्क्स अचीव कर सकता है। क्या है? पॉजिटिव डिवीजन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव डिवीजन ऑफ ए पॉजिटिव ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसके कितने पॉजिटिव डिवीजन होंगे। मैं पहले एक छोटी सी टेबल बनाता हूं, उस टेबल के आधार पर हम कुछ बात करेंगे, तो फिर मैं फॉर्मूले वगैरह की बात करूंगा।
तो ये मैं 1 से लेके 10 तक a इज इक्वल टू 1 2, a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मेरे ख्याल से ये 10 आ रहा होगा वीडियो में, मैं देख लेता हूं। 9 10 आ रहा। ओके, तो ये 1 से 10 तक की संख्या है। फिर इन संख्याओं के जितने फैक्टर्स होंगे उनकी संख्या TA से रिप्रेजेंट, यानी 1 का फैक्टर 1 ही होगा, 2 के फैक्टर मैं ये TA लिख रहा हूं, आगे बहुत बड़ी संख्या हो तो हम कैसे करेंगे वो यहां से सीखेंगे हम। पहले 1 का फैक्टर 1 है, 2 के जो फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उनको भी शामिल करते हुए 2 के फैक्टर्स की संख्या क्या होगी। 2 के फैक्टर्स की संख्या देखिए मैं यहां लिखता हूं 1 और 2, 2 ऐसी संख्या है जो 2 को डिवाइड करती है, तो 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, फैक्टर्स की संख्या 3 को डिवाइड करने वाला 1 और 3 है, तो यहां भी 2 फैक्टर हो गए, फैक्टर्स की संख्या 2 हो गई। फिर 4 को डिवाइड करने वाला देखिए 1 से 1 का भी भाग जाता है 4 में, 2 का भी भाग जाता है 4 में और 4, तो कितने हो गए 3 हो गए। फिर 5 में 1 और 2, 1 और 5 दोनों का भाग जाता है, तो 2 फैक्टर हो गए। 6 में देखिए 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का खुद का जाता है, तो फैक्टर कितने हो गए 4 हो गए। फिर 7 में देखिए 7 में 1 और 7 का दोनों का भाग जाता है, तो ये 2 हो गए। 8 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 6 7 8 खुद का, तो ये 4 फैक्टर हो गए। 9 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। 1 3 और 1 2 का नहीं जाएगा, 1 3 और 9, 1 3 और 9, तो ये 3 फैक्टर। अब 10 के फैक्टर 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और 10 का जाता है, 4 फैक्टर्स। तो पहला काम तो ये हुआ। फिर इसको TA से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब जैसे आपको संख्या बड़ी कोई दे दी कि इसके कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, मैं एक संख्या लिख भी लेता हूं, चलिए 60 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। मैं यहां नीचे लिखता हूं 60 मैंने ले लिया। 60 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे ये एक बात है। 60 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो 60 को मैं लिख सकता हूं 2 raised to the power 2। पहले तो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 raised to the power 1, 2 दूनी 4 3 12 और इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होने थे वो ये हो गए 5 raised to the power 1। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, कितने होंगे? 10 के 4 फैक्टर ही होंगे। ये तो छोटी संख्या है इसलिए हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया कि ये 4 फैक्टर हैं। बड़ी संख्या जैसे मैंने 60 लिख दिया तो इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना, पर हम कैसे करेंगे वो देखना है। फिर आता है SA, यानी ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होगा, तो यहां तो एक ही रहेगा। इन दोनों का सम क्या होगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या हो गया, 4 हो गया। इन दोनों का सम क्या हो गया, 7 हो गया। फिर इन दोनों का सम क्या हो गया, 6 हो गया। फिर इन दोनों का सम क्या हो गया, 6 3 9 2 11 1 12 हो गया। फिर 1 और 7 8 हो गए। फिर 8 4 12 2 14 1 15 हो गए। फिर 9 3 12 1 13 हो गए। 10 5 15 2 17 1 18, इसके 18 हो गए। यानी जो फैक्टर्स बनाए उनके सम ये मैंने लिख दिए। फिर तीसरी और टर्म है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स ऑफ ए के जितने प्राइम्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहां तो एक ही होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 3। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 8। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 5। और फिर इन दोनों का 36 12 36 18 और 18 36 36, ये 7। फिर
8 चौक 32 दूनी 64, 9 3 27, 10 दूनी 50 दूनी 100, 300। ये इस तरह से हम इनके वो भी लिख दिए। अब आपको कहे कि 60 के फैक्टर्स कितने होंगे, प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो यहां से निकालना इतना यूं गिनना और इतना निकालना प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे वो निकालना आसान नहीं है, पर हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, TA इज इक्वल टू A1 प्लस 1 A2 प्लस 1 एंड सो ऑन A K प्लस 1। यानी अगर PI हमारा नंबर A इज इक्वल टू P1 A1 P2 A2 एंड PK AK है, अगर A ये है तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे इस संख्या के, वो इस तरह से निकालेंगे। तो हम इन सब को पावर्स को जोड़ लेंगे, पावर्स में एक ऐड करके। तो यहां प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, इस 60 के प्राइम फैक्टर्स की संख्या होगी 2 प्लस 1 3 1 प्लस 1 एंड 5 1 प्लस 1 5 की। तो ये कितने हो गए, 2 और 1 3 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 60 के 12 प्राइम फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर्स 12 कैसे होंगे, थोड़ा सा मैं यहां कैलकुलेट भी करता हूं। देखिए 1 का डिवाइड होगा, 2 का डिवाइड होगा, 3 का डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 6 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 7 से नहीं होगा, 8 9 मैं लिख ही देता हूं, ये 7 8 9 10 से होगा, 6 के बाद 10 से, 10 के बाद 12 से, 12 के बाद 15 से, 15 20 30 60, 20 30 एंड 60, 15 पता नहीं दिख रहा पेन में, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी लिमिटेशंस है। हाँ ठीक है, दिख जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर्स गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 ऐसी संख्याएं होंगी जिसका भाग इस 60 में पूरा लगेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा कि भाई 345 412 के कितने फैक्टर्स, कितनी संख्याएं ऐसी जिनका भाग 412 में पूरा लगता है। तो हम क्या करेंगे, उसको 412 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, या 60 को कहा कि 60 में कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 60 का पूरा भाग लगेगा, तो हम उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उनकी पावर्स में एक एक जोड़ के और गुणा कर देंगे, तो हमारे पास उसके फैक्टर्स आ जाएंगे। यानी पॉजिटिव डिवीजर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के पॉजिटिव डिवीजर्स की संख्या इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला हमें मिल गया। इस आधार पर हम किसी भी संख्या के पॉजिटिव डिवीजर्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, यहां से एक चीज और नोट करो, जो प्राइम है, एक को छोड़कर बाकी के जितने भी प्राइम संख्या है उनका 2 का 2 है, 3 का 2 है, 5 का 2 है, 7 का 2 है, 9 का 3, 9 तो प्राइम नहीं है। तो जो प्राइम नंबर है कोई भी, उसके पॉजिटिव डिविजर्स संख्या कितनी होगी, 2 होगी। वो संख्या खुद और एक, वो एक सीधा रिजल्ट है कि अगर प्राइम्स है तो उनकी संख्या 2 होगी, उसके लिए TA की संख्या 2 हो जाएगी, कोई भी प्राइम की संख्या 2 हो जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगा, वो संख्या खुद प्लस 1, यानी उसमें वो संख्या जो भी प्राइम है, जैसे 7 एक प्राइम है तो 7 प्लस 1 8 आ गया, यानी वो संख्या खुद P लिख दू, P प्लस 1 उसके ऐसे की संख्या, यानी सम ऑफ, ऐसे का मतलब सम ऑफ ऑल डिविजर्स, सम ऑफ ऑल डिविजर्स, जितने भी डिविजर्स है उन सब का सम
क्या होगा, अगर प्राइम है तो p+1 होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, p इंटू 1, तो दैट इज p। तो ये प्राइम के लिए तो ये कैलकुलेशन चलेगी, और जो नॉन प्राइम संख्या है उन नॉन प्राइम संख्याओं के लिए फॉर्मूला किस तरह से होगा, तो ये मैंने बता दिया कि ये TA की वैल्यू तो इससे आ जाएगी, ऐसे की मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ले रहा हूं, ऐसे की वैल्यू SA विल बी इक्वल टू, ऐसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। SA इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जितने भी फैक्टर्स लिए उन सब फैक्टर्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ I इज इक्वल टू 1 to k ले लेते हैं, जैसे k लिया ना हमने, I इज इक्वल टू 1 to k P आएगा, AI plus 1 minus 1 upon PI minus 1। अब ये देखने में थोड़ा सा क्लिष्ट लग सकता है, तो ये फॉर्मूला है, तो हमें क्या करना है इस केस में, जैसे इस 60 वाले केस को सॉल्व करें, तो 60 वाले केस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इस तरह से होगा, SA 60 वाले केस के लिए ये फॉर्मूला उपयोग करेंगे, तो क्या होगा, SA विल बी इक्वल टू 2 है ना, 2 raised to power 2 plus 1, 60 वाले केस के लिए इसी फॉर्मूले में इन सब का प्रोडक्ट होगा, तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करें, 2 raised to the power 3 2 plus 1 minus 1 upon 2 minus 1 into प्रोडक्ट है इनटू 3 raised to the power 2 minus 1 upon 3 minus 1 एंड 5 वाला फैक्टर क्या देगा, 5 raised to the power 2 1 plus 1 2 minus 1 upon 5 minus 1, ये फैक्टर्स होंगे, यानी ये कितना हो गया, 8 minus 1 7 upon 1, यानी दिस इज इक्वल टू 7 into 3 raised to power 2 9 minus 1 8 divided by 2 यानी 4 into 25 minus 1 24 upon 4, तो ये आ जाएगा 6, तो ये 7 चौक 28 इंटू 6 28 इंटू 6 168 शायद, आई थिंक सो 168, यस। तो ये 168 इन सब का सम कर लीजिए आप, इन सब संख्याओं का सम कर लीजिए, 168 आएगा, 60 और 30 90 और 20 110 135 और 2 137 147 157 57 और 6 63 5 68 नहीं 60 30 90 20 110 125 125 10 135 137 147 6 53 5 58 158 और 4 162 165 167 और 168 168 इनका सम होगा, यानी जो प्राइम जिन का भाग लगे जो डिविजर्स हैं उन डिविजर्स का सम क्या होगा 168 है। तो हम इस फॉर्मूले के आधार पर, यानी ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास सीधा इन सब का सम आ जाएगा, जो डिविजर्स हैं उन सब का सम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सम वाली बात भी पूछी जा सकती है। लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज, इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है PA इज इक्वल टू PA, प्रोडक्ट इज इक्वल टू A raised to the power TA upon 2 60, हाँ यस, A raised to the power TA upon 2, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के आधार पर प्रोडक्ट की बात करें तो A क्या है हमारा 60, TA क्या होगा उस केस में 60, T60 क्यों कहते हैं, T60 will be equal to
60 a रेस्ट टू द पावर TA क्या आया था 12 अपॉन 2 यानी 60 रेस्ट टू द पावर 6 इनका सबका प्रोडक्ट होगा। इन सबका प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये तीन फॉर्मूले बेसिकली कितने डिविजर्स होंगे ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आना चाहिए। तो कोई भी संख्या दे दी जाए कि भाई आप इसके डिविजर्स की संख्या निकालो, जैसे बड़ी संख्या दे दी 100 के डिविजर्स की संख्या निकालो कि 100 के कितने डिविजर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे 100 के डिविजर्स निकालेंगे। 100 के डिविजर्स यानी 2 इंटू 50, 50 का मतलब फिर 2 इंटू 25 का मतलब 5 इंटू 5, यही होगा। 2 3 4 5 20 5 100। तो 2 रेस्ट टू पावर 2 हो गए और 5 रेस्ट टू पावर 2 हो गए। अब इसके डिविजर्स की संख्या हमारे इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना हो गया T100। अगर मैं ये कहूं कि यहां से मुझे सेकंड थोड़ा सा मिटा देता हूं, हाँ यहां से अभी एक चीज और एक्सप्लेन रहेगी। T100 विल बी इक्वल टू 2 रेस्ट, देखिए फॉर्मूला क्या है, जो पावर्स हैं उसमें एक एक जोड़ो, 2 + 1 एंड 2 + 1 यानी 3 9 नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ। 100 के 9 फैक्टर्स ही कैसे होंगे? 60 के जब ये हो गए 2 3 4 3 12 60, 100 2 रेज़ टू पावर 2 4 5 रेज़ टू पावर 2 9। ओके 9 ही फैक्टर होंगे। देखते हैं कितने हो सकते हैं। इसको सबको मिटा देता हूं मैं, नीचे वाले को टोटल प्रॉब्लम को। 9 ही फैक्टर्स कैसे होंगे, देखिए 9 फैक्टर 1 का डिवाइड होगा 100 में, 2 का डिवाइड होगा, 3 का नहीं होगा, 4 का होगा, 4 25 400 4 का होगा, 5 का भाग लगेगा और 6 का नहीं लगेगा, 7 और 90 6 का नहीं लगेगा, 7 में 8 9 10 का लगेगा, 10 का लगेगा, फिर 15 का नहीं लगेगा, 20 का लगेगा, 20 का लगेगा, 20 का लगेगा, 25 का लगेगा, 50 का लगेगा और 100 का लगेगा। हाँ यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स होंगे। तो ऐसा नहीं छोटी, मैं थोड़ा सा छोटी संख्या करके 12 फैक्टर्स आ रहे थे, बड़ी संख्या के कम आ रहे हैं, तो आ सकते हैं। और ये देख लीजिए वास्तविकता ये है ही, सामने दिख ही रही है। अब इसी कसौटी पे खड़े करें, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी पावर 1 और पावर 1। ये क्या हुआ फैक्टर्स 2 1 + 1 2 और 2 कितने फैक्टर्स हो गए 4, हाँ 2 रेज़ टू पावर 2 हो गए ना, 2 रेज़ टू पावर 2 तो 2 + 1 3 आ गए। फिर 5 के तो प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं। इसके 6 के हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 रेज़ टू पावर 1 3 रेज़ टू पावर 1 तो 1 + 1 और इंटू 1 + 1 ये 4 हो गए। फिर यहां देख लीजिए 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 3 + 1 4 हो गए। फिर 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 तो 3 इंटू 3 का मतलब 3 स्क्वायर हो गया तो 2 + 1 3 हो गया। इसको देखिए 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और 2 इंटू 5 लिखा का मतलब 2 रेज़ टू पावर 1 5 रेज़ टू पावर 1 तो 2 + 2 इंटू 2 4 हो गए। तो ये फैक्टर्स इस कसौटी पे उतरते हैं। तो यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी सीख सकते हैं।
नेक्स्ट टर्न पे हम कॉन्ग्रुएंस और इसकी बात करेंगे। धन्यवाद।